हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक। आज हम जानेंगे आईवी कैनुला और स्कार्फ वेन के बारे में। आईवी कैनुला के टाइप्स क्या हैं और कौन से आईवी कैनुला कब और कौन से पेशेंट में लगाए जाते हैं और इनके फंक्शन क्या है, और स्कार्फ वेन क्यों और कैसे यूज किया जाता है, इनका ड्यूरेशन क्या है, कैसे पेशेंट में यूज करते हैं। स्कार्फ वेन के साइज के बारे में भी जानेंगे और कौन से पेशेंट में कब इसको लगाते हैं, ये सब पूरी डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आईवी कैनुला होता क्या है। आईवी कैनुला ये एक स्मॉल फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होता है जिसको हम वेन में इंसर्ट करते हैं। वेन में इंसर्ट करते हैं जैसे मेडिसिन, फ्लूइड्स और ब्लड प्रोडक्ट को डायरेक्टली देने के लिए। बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला और इनके फंक्शनिंग के बारे में, यानी कि इनके काम के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट में आईवी कैनुला अलग अलग साइज और फीचर्स के साथ मिलते हैं। जैसे तो दोस्तों, आपको बेसिकली 6 टाइप के आईवी कैनुला देखने को मिलते हैं। पहला है 14G ऑरेंज कलर। ये इमरजेंसी में रैपिड फ्लूइड्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होते हैं। दोस्तों, 16G ग्रे कलर, ये इमरजेंसी सर्जरी और ट्रामा पेशेंट में यूज होता है। तीसरा है दोस्तों 18G, ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो है ये नॉर्मली से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए इसको हम यूज करते हैं। चौथा है दोस्तों 20G, ये पिंक कलर का होता है। ये भी जो है जनरल पेशेंट, जनरल पेशेंट की जो सर्जरी होती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो उन पेशेंट में ये यूज होता है। पांचवा है दोस्तों 22G, ये देखने में आपको ब्लू कलर का दिखता है। देखिए अब मेरे पास है ये, बाकी जो ऊपर 4 बताया हूँ वो मेरे पास नहीं था, अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपको शो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, उसको मैं साइड में, आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो उसकी फोटो मैं लगा दूंगा। ये था मेरे पास तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो है 22G है, ये स्पेशली मतलब जनरल सर्जरी या जनरल आई फ्लूइड्स मेंटेन करने के लिए हम देते हैं, या फिर हमें एंटीबायोटिक्स 5 डेज, 7 डेज या 4 डेज, जो भी मतलब डिपेंड ऑन द डिसीज देना रहता है, तो हम ये 22 नंबर का पेशेंट में यूज करते हैं। दोस्तों, एक छठवां है 24 नंबर। ये जो है देखिए, ये भी मेरे पास है। ये जो है 24 नंबर का आता है। ये देखने में येलो कलर का आता है, यानी कि पीला कलर। ये 24 नंबर का होता है। ये स्पेशली बच्चों में लगाया जाता है क्योंकि इसके जो निडल की साइज होती है वो बहुत थीन होती है और छोटी होती है, तो इसलिए उन बच्चों को लगाया जाता है या उन लोगों में लगाया जाता है ओल्डन एज में कि जिनकी वेन मतलब नस बहुत मुश्किल से मिलती है, तो हम 24 नंबर का आईवी कैनुला यूज करते हैं। तो और ये कहिए दोस्तों इजी फिक्स, इसको आईवी कैनुला फिक्सेटर भी बोलते हैं। ये तो सारे नंबर पे आप, सारे नंबर के आईवी कैनुला पे, सारे टाइप्स आईवी कैनुला पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आईवी कैनुला फिक्सेटर बोलते हैं या इजी फिक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई आईवी कैनुला के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे स्कार्फ वेन की। स्कार्फ वेन जो है हम उसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ये है मेरे हाथ में बटरफ्लाई। लेकिन हम इसको बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं, ये इसके बीच में दोनों साइड प्लास्टिक के विंग्स होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे, प्लास्टिक के विंग्स होते हैं, जिसको हम बटरफ्लाई के नाम से बोलते हैं। इसी वजह से हम बटरफ्लाई इसको कहते हैं। ये भी साइज में जिससे 21, 22, 23, 24 तक आते हैं। ये 20 नंबर भी आते हैं। तो ये भी, ये ज्यादातर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं। जिसे लाइक अभी आपको 1 डे के लिए आपको सैलाइन देना है, नॉर्मल सैलाइन देना है, तो हम ये स्काल्प यूज कर लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म यूज करना है, या फिर आपको इंजेक्शन देना है, लाइक 2-3 इंजेक्शन देना है, जैसे कि ओमिकाइंड हो गया, पैंटा 40 mg हो गया, एट ए टाइम 2 इंजेक्शन, या फिर कोई एंटीबायोटिक देना है, एट ए टाइम 3 इंजेक्शन देना है, तो हम ये स्काल्प वेन यूज करते हैं। वेन के हिसाब से, जिस हमें वेन दिखेगी या एज के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा साइज हमें यूज करना है। तो ये बच्चों में और अडल्ट में दोनों ही कंफर्टेबल है।
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं होती, डायरेक्ट इसमें निडिल होती है, मेटल की निडिल होती है। अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वेन पंचर हो सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो है लॉन्ग टर्म यूज के लिए सुटेबल नहीं है, और ड्यूरेशन के लिए ये काफी सुटेबल है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, आईवी कैनुला या बटरफ्लाई चूज करते वक्त पेशेंट की एज, वेन साइज और थेरेपी फ्लो रेट का ध्यान रखकर ही आप आईवी कैनुला या बटरफ्लाई का सिलेक्शन करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।